आज हम बात करेंगे पिगमानिल प्लस क्रीम के इस्तेमाल पर। कोई शक नहीं, ये क्रीम चाइयों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन हर तरह की स्किन के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं, क्योंकि इस क्रीम का गलत इस्तेमाल स्किन को मजीद डैमेज भी कर सकता है। सिर्फ किस तरह के स्किन मसाइल में और किस तरह की स्किन वाले ही इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेडिसिन का सही इस्तेमाल और बीमारियों से मुताल्लिक बर वक्त आगाही मिलती रहे। सामिन, पिगमानिल प्लस क्रीम 15 ग्राम की ट्यूब पैकिंग में होती है। इसे वर्टेक्स कॉस्मेटिक तैयार करती है। ये आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस क्रीम में शामिल अज़ा के बारे में कि ये क्रीम काम कैसे करेगी। फर्स्ट, इस क्रीम का जो मेन एक्टिव अज़ा है वो है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल ऐसी स्किन पर करवाया जाता है जो टू टोन हो, यानी छाइयों दाग धब्बों से मुतासरा स्किन पर इसके इस्तेमाल से स्किन की अपर लेयर से डेड सेल रिमूव होने लगते हैं। यानी इसके इस्तेमाल से छाइयों वाली अपर स्किन की लेयर रिमूव होती है और नीचे से फ्रेश स्किन जनरेट होने लगती है। लेकिन सेंसिटिव स्किन पर इसका इस्तेमाल स्किन को मजीद डैमेज भी कर सकता है। अगर फार्मूला क्रीम के इस्तेमाल से आपने अपनी स्किन को पतला कर लिया है तो भी ये अज़ा स्किन के लिए मुफीद नहीं होता और ये अज़ा स्किन में ड्राइनेस पैदा करता है। इसके बाद इसका सेकंड एक्टिव अज़ा कोजिक एसिड है। इसमें ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी होती है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल छाइयों दाग धब्बों और अनइवन स्किन टोन डिस्कलरेशन जैसी स्किन पर करवाया जाता है, क्योंकि ये स्किन कम्प्लेक्शन को फेयर करके स्किन को इवन टोन करता है। इसके बाद इस क्रीम में शामिल ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है। ये एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी रखता है, स्किन को हेल्दी बनाकर जमा रखता है, बुढ़ापे के असरात को रोकता है, स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, स्किन कम्प्लेक्शन को फेयर बनाकर इवन टोन करता है। इस तरह अगर इस क्रीम के इस्तेमाल की बात करें तो ये क्रीम आपने सिर्फ पिगमेंटेशन, फ्रैकल, डार्क स्पॉट को ट्रीट करने के लिए ही इस्तेमाल करनी है, यानी स्किन व्हाइटनिंग के लिए इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इसको आपने सिर्फ रात के वक्त चेहरे को वॉश करने के बाद हल्की सी मिकदार अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करनी है और इसे रगड़ना नहीं है। हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव यानी हसास हो गई हो तो ये फार्मूला क्रीम के इस्तेमाल से पतली हो चुकी है या इसमें बहुत ज्यादा जलन रहती है, तो ऐसी स्किन पर पिगमानिल प्लस क्रीम का इस्तेमाल इस स्किन को मजीद सेंसिटिव या डैमेज कर सकता है। और इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद आपने हीटर या चूल्हे के पास नहीं जाना और डे टाइम सन ब्लॉक जरूर अप्लाई करना है। और तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद आपको इस क्रीम के रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपकी स्किन टोन बेहतर हो जाए तो डे बाय डे इस क्रीम का इस्तेमाल कम करते जाएं, फिर एक दिन छोड़कर एक दिन, फिर हफ्ता में 2 दिन, यूं आहिस्ता आहिस्ता आपने इस क्रीम का इस्तेमाल तरह करना है। और इस क्रीम के साथ आपने कोई भी विटामिन सी की प्रोडक्ट, मसलन ऐसी क्रीम जिसमें विटामिन सी हो या सीरम वगैरह अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड के साथ विटामिन सी का इस्तेमाल स्किन पर एलर्जी कर सकता है। और आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।